ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888 एंड आज कलेक्टिव रीडिंग में देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है या फिर आपको हर्ट किया है उनका कर्मा क्या होगा। यानी कर्मा रीडिंग रहेगा, ये कलेक्टिव जनरल ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग रहेगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को आज शुरू करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जिन्होंने भी बुरी तरह से हर्ट किया है या फिर उनके साथ जिन्होंने भी बहुत गलत चीज़ें किया है या फिर उनके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, या फिर उनके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में उन लोगों का कर्मा क्या होगा। यानी जिन्होंने भी उनके साथ कुछ बुरा किया है उन लोगों का कर्मा क्या रहेगा। कर्मा जो है ना वो तभी मिलता है किसी को जब आप उनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देते हो, ठीक है। अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो उन्हें कर्मा मिलने में डिले होता है, ठीक है। आप उसको फॉरगिव करके उस एनर्जी से निकल जाओ, बाकी डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन को देखने दो, क्योंकि आप शायद किसी को चाहोगे कि उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे साथ जैसा किया वैसा हो जाए, क्योंकि आप शायद ऐसा चाहोगे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि वो इंसान कैसा है या फिर उन्होंने और क्या कर्मा किया है, बुरा कर्मा किया है, ठीक है, आप नहीं जानते हो, या फिर उन्होंने क्या अच्छा कर्मा किया है, आप हर चीज़ नहीं जानते हो, ठीक है। इसलिए डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। उनको जो ठीक लगेगा ना, क्योंकि हिसाब सबका ना बराबर होता है, तो जब टाइम आएगा आपको शायद लग रहा है कि कोई जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ बुरा, लेकिन समय का पहिया जब घूमता है एंड ईश्वर का चपेट जब किसी के ऊपर पड़ता है ना, जब पड़ता है तो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप चाहोगे कि उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब डिवाइन कुछ करेंगे, किसी को अपने कर्मों का फल देंगे ना, जैसा उन्होंने बुरा कर्म किया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ बुरा हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आप अपना सोल ना प्योर रखना, हमेशा प्योर रखने की कोशिश करना। फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस ना प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगा एक दिन में हो गया। होपोनोपोनो प्रेयर डेली करो, इनर वर्क करो, अपना खुद का कर्मा क्लींस करो, तब जाकर उनका कर्मा मिलना शुरू होता है, ठीक है। बाकी ये जो रीडिंग है ये इसलिए होगा कि आपके सोल में भी क्वेश्चन उठता है ना कि मेरे साथ तो बुरा हो गया, लेकिन भगवान उनको क्या कर्मा देगा। इसके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग इसलिए नहीं कि आप या हम दोनों एक साथ मिलके किसी की बुरा चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोगों का सोल प्योर रखना है, ये हमारा टारगेट रखना है, ठीक है। किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी के बुरे बर्ताव का इम्पैक्ट आपके सोल में भी नहीं पड़ना चाहिए। फॉरगिव प्रैक्टिस करना सीखो, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आगे चल के ना आपका पीस ऑफ माइंड भी अच्छा रहेगा, ठीक है, जो कि आपके सोल के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फॉरगिव प्रैक्टिस करो, ठीक है, फॉरगिवनेस करने की प्रैक्टिस करो डेली, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। एंड किसी का बुरा नहीं चाहना है, ओके। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस किया, हर्ट किया या बुरा कर्मा किया, बहुत गलत किया, उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
एस ऑफ कॉइंस, द मून, टेम्परेंस, the fool, five of coins, knight of swords, queen of swords, knight of wands, two of cups, nine of cups and overall energy में है eight of swords. ओके ओके, साइंस में जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ जिन्होंने भी इनजस्टिस किया, उन लोगों के साइंस में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एयर एनर्जी यानी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, यानी ऑलमोस्ट सारे साइंस का इम्पैक्ट मैं देख पा रही हूँ. ओके, इनका अगर कर्मा की बात करें ना, इनके लाइफ में ठीक है बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये ना एट ऑफ सोर्स किसी को बताने की हालत में नहीं रहेंगे. यानी इनके आप शायद आपको देखकर शायद पता भी लग रहा हो कि बहुत बिंदास है, कुछ बिगड़ा नहीं, इनका तो सब कुछ ठीक चला जा रहा है, लेकिन ये किसी को बताने की हालत में नहीं रहेंगे. यानी जो होगा ना इनके, मैं जो देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ना कोई फास्ट कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुँह के बल गिरेंगे. ठीक है, पहला जो इम्पैक्ट इनके कर्मा के तरफ से इनके होने वाला है एस ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, ये देखते हैं क्या है. प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे एस ऑफ कॉइंस को. एस ऑफ कॉइंस, जजमेंट, या देखिए जजमेंट कर्मा का रीडिंग है एंड जजमेंट कार्ड या फिर जस्टिस कार्ड ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता. जजमेंट में मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये ना कोई अचानक से, ठीक है, कोई बिना सोचे समझे या फिर बोले कोई बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे अपने फाइनेंस या न्यू बिगिनिंग को लेकर, उसमें उन्हें बहुत बड़ा मुंह के बल उन्हें गिरना पड़ेगा. प्लीज यूनिवर्स बताए ये कैसा जजमेंट होगा. आपको अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है कि बादल का आवाज़ आ रहा है शायद आपको, यहाँ पर बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म चल रहा है. तो जब मैंने कहा ना कि कैसा जजमेंट होने वाला है, तो बैकग्राउंड से मुझे बादल का जो थंडरस्टॉर्म का आवाज़ बहुत ज़ोरों से आया. मैं हर एक चीज़ में ना डिवाइन का एक मैसेज देखती हूँ, तो मुझे लगा कि उनका ही शायद कुछ मैसेजेस है. प्लीज़ यूनिवर्स जजमेंट को क्लैरिफाई करें. ओम नमः शिवाय. फोर ऑफ कप्स, उन्हें जब मुंह के बल वो गिरेंगे ना, तब जाकर उन्हें रिग्रेट फील होगा. ठीक है, कि उनका स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड मुझे जो लग रहा है कि ना उनका फाइनेंस में तो वो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि फाइव ऑफ कॉइंस भी है. फाइनेंशियल एक डाउनफॉल फेस करेंगे, एंड उससे भी ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है इनका लव रिलेशनशिप या फिर लाइफ की स्टेबिलिटी ना, उसमें इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, या फिर इन्होंने अगर, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा, सबके लिए मैसेजेस नहीं होगा, क्योंकि सबका सिचुएशन एक नहीं है. अगर ये आपके लव लाइफ से कनेक्टेड थे ये इंसान, तो इन्होंने अगर आपको धोखा देकर किसी और को ऑफर किया था, ठीक है, बहुत जल्द एक्शन लेकर किसी को ऑफर किया था, उसके सिचुएशन में, ठीक है, या तो किसी के साथ मैरिज सिचुएशन में बंध चुके थे, आपको धोखा देके ऐसा कुछ हुआ था, उस सिचुएशन में इन्हें रिग्रेट फील होगा उनके डिसीजंस को लेकर. ठीक है, वो आपसे हटकर उन्होंने जो डिसीजन लेंगे ना, उसके ऊपर ये मुंह के बल गिरेंगे. एंड ये मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये किसी को लव ऑफर करेंगे या फिर
मैरिज कर लेंगे न्यू बिगिनिंग को लेकर, ठीक है, उसमें ये मुकेबल गिरने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्स को। ओम नमः शिवाय। या ये जो ये खुश रहने के लिए, ठीक है, खुश रहने के लिए या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए पहले जो बहुत ऑफर करके या फिर फिनेंशियली, ठीक है, फिनेंशियली या फिर मैरिज को लेकर अगर इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है आपको सीन से हटाकर, इन दैट सिचुएशन इन्हें क्या होने वाला है, इन दैट सिचुएशन ये जो डिसीजन लेंगे वो उनके ऊपर बर्डन की तरह रहेगा, ठीक है। अगर इन्होंने आपको धोखा देकर किसी और से मैरिज कर लिया है तो इन दैट सिचुएशन ये मैरिज से निकल भी नहीं पाएंगे एंड उसका जो बर्डन है ना वो अंदर से खुश नहीं रहेंगे। मून का कार्ड है एंड वो रिलेशनशिप या फिर वो मैरिज उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून एंड इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दे रहा है ये अगर किसी का चेहरा, ठीक है, रियल फेस उन्हें आगे चलकर नजर आएगा, ठीक है, एंड वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, उनके हिसाब से उन्हें चलना होगा, जो कि उनका सैडनेस का बहुत बड़ा रीज़न बनने वाला है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे द मून को। ओम नमः शिवाय। द मून कार्ड को, या इन्हें रिग्रेट होगा पास्ट में इन्होंने कैसा अच्छा एक क्या बोले, इन्होंने अगर आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर लिया या फिर रिलेशनशिप में चले गए तो ये सिर्फ पास्ट के बारे में सोचेंगे कि ये इंसान, यानी जिसके साथ वो इन्वॉल्व रहेंगे वो इंसान पहले कैसा था फिर कैसे बदल गए क्वीन ऑफ सोर्ड्स में। इस चीज़ को ना वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे एंड यही सोच के बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे। मैंने कहा ना किसी का असली चेहरा इनके सामने आएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या उन्हें फील होगा कि इस इंसान से, ठीक है, इस इंसान की जो असली चेहरा देखने के बाद उन्हें फील होगा कि इस सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने कहा ना ये जो डिसीजन होगा मैरिज का, रिलेशनशिप का या फाइनेंस का, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन के रहेगा, ठीक है, बर्डन सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे वो निकल नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचेंगे इससे निकल कैसे जाए, ठीक है, निकल नहीं पाएंगे एंड जो सिचुएशन रहेगा ओवरऑल वो किसी को बयां भी नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने आपको धोखा देकर कुछ चले गए थे या फिर किसी की तरफ डिसीजंस लिए थे। तो एक सेकंड मैं डोर पर देखती हूँ। ओके, तो जो कह रही थी कि इनके लाइफ में जो भी इम्पैक्ट रहेगा ना वो उनसे निकल भी नहीं पाएंगे एंड किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, टेम्परेंस को देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करेगा टेम्परेंस को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, लव। मुझे जो लग रहा है ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में, ठीक है, इनके लव लाइफ में भी इन्हें धोखा मिलेगा, ठीक है, इनके लव लाइफ में धोखा मिलेगा क्योंकि मैंने कहा ना किसी का असली चेहरा इनके सामने आएगा, ठीक है। बहुत इनका जो बैलेंस है ना जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे अपने डिसीशंस को लेकर, ये उनके ऊपर एक अगर अपने लव लाइफ को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे, आपको लाइफ से साइडलाइन किया तो इन दैट सिचुएशन ऐसा हुआ था तो इसके लव लाइफ को लेकर इन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है जो कि इनके बैलेंस को बिगाड़ के रखेगा। नाइट ऑफ वंस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वंस।
नाइट ऑफ wands, नाइट ऑफ wands इन रिवर्स, मैजिशियन इन रिवर्स, ओके, सन। इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये जो इम्पैक्ट हुआ है या फिर लव लाइफ को लेकर जो भी धोखा होने वाला है, ये इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिशियस या फिर पैशनेट ऐसा वाला इंसान है। तो इन दैट केस उन्होंने पैशन में आकर किसी के तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर कोई डिसीजन लिया था या ऐसा आपको धोखा दिया था। इन दैट केस लव लाइफ में इनकी जो जल्दबाजी है उसको लेकर भी धोखा मिलने वाला है। एंड सन कार्ड एंड मैजिशियन इन रिवर्स, ये दोनों कार्ड डिनोट करता है ये ना पॉजिटिव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों की मैनिफेस्टेशन करेंगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने आपको बुरी तरह से हर्ट किया है ना, इसलिए ये जो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें चाहेंगे उसका मैनिफेस्टेशन रिवर्स में होगा, यानी वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। ये ज़रूर क्लैरिफाई करें द मैजिशियन को। या ये अपने लाइफ में जो चाहेंगे ना, खुद को बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट हीरो टाइप या फिर पैशनेट हीरो टाइप खुद को अगर समझते हैं, ऐसे वाले इंसान की लव लाइफ में, लव में, पैशन में उन्हें तो कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि इनका इमेज ही ऐसा है। तो इन दैट केस ये उनके ऊपर क्या बोले, इनके मुंह के ऊपर ना तमाचा होगा कि इनके लव लाइफ में ये जो सोचेंगे खुद को लेकर, बहुत अगर खुद को लेकर, ठीक है, खुद की पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा क्या बोले प्राउड फील करते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में इन्हें लव लाइफ में धोखा मिलने वाला है। या किंग ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, या द फूल। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें द फूल को। 6 of wands, द डेविल, ओके, 2 of cups भी क्लैरिफाई करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands। मैं देख पा रही हूँ इनके लव लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 of cups एंड 6 of wands आया है। इनके लव लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ जो है होगा ना वो बहुत स्लो हो जाएगा। इनके लव लाइफ में ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा एंड ये इस चीज़ को लेकर ओवर थिंक डेफिनेटली करने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि ये कर्मा का चपेट में ये आएंगे जब तक इन्हें पता लगेगा कि कर्मा क्या होता है। ओके, बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है क्योंकि कुकिंग चल रहा है। एंड एक चीज़ मैं देख पा रही कि इन्होंने अगर आपको धोखा देकर, ठीक है, किसी और से अगर शादी कर लिया, 6 of wands, फिर से मैं 4 of wands की तरह एक शादी का एनर्जी देख पा रही हूँ, क्योंकि किसी और के साथ आपको धोखा देकर शादी कर लिया, शादी के साथ न्यू बिगिनिंग का प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें डेविल, उसमें नेगेटिविटी या फिर सामने वाले इंसान का या फिर उनके साथ जिनके साथ भी उनका शादी होने वाला है, उन दैट केस या शादी किसी के साथ हुआ, उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उस सिचुएशन से ये बहुत ज़्यादा पेन फेस करेंगे। डेविल का कार्ड एक पेन को दिखाता है। पेन मीन्स कि इनके लाइफ में ना इन्होंने जो एक ऐसा सपना देखा है कि 2 of cups एक हैप्पी लाइफ का एक क्या बोले न्यू शुरुआत, उस चीज़ में इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करे इस डेविल को। एंड जो कह रही थी कि मैं पहले भी कि इनके लाइफ में ये जो रिलेशनशिप या फिर शादी जो है ना वो बर्डन की तरह रहेगा, इससे वो निकल भी नहीं पाएंगे, किसी को कह भी नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई ये इस डेविल में एक चेन बंधा हुआ आपको अगर लाइट में या एक चेन में बंधा हुआ यानी उससे निकल नहीं पाएंगे, ऐसा वाला फील होगा इन्हें।
प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे द डेविल को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, एट ऑफ कॉन्स, ये मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ इनके लाइफ में 5 ऑफ कॉइंस, अकेला रहना या फिर लोगों के साथ होते हुए भी बहुत खुद को अकेला पाएंगे, फिनेंशियल एक डाउनफॉल भी होगा। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कॉइंस को। 4 ऑफ कॉइंस, ओके। 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को। 9 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स। ये देखिए 7 ऑफ कप्स, हायरोफेंट। इनका जो नेचर मैं देख पा रही हूँ ना, ये बहुत ट्राई करते हैं, ट्राई इन द सेंस बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, या इनका नेचर ऐसा है बहुत सारे रिलेशनशिप में या लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें 9 ऑफ कप्स की खुशियाँ मिले, यानी बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व रहेंगे, फिर उन्हें चाहिए कि इनके लव लाइफ ऐसा हो। हायरोफेंट, लव लाइफ बहुत बड़ा, सब खुशियाँ मिले, लेकिन हर एक अगर साथ 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस में अगर ये जूझते रहेंगे या इन्वॉल्व रहेंगे तो कैसे एक 9 ऑफ कप्स मिलेगा, क्योंकि बाकी लोगों को बाकी ऑप्शंस में उन्होंने जो पेन क्रिएट किया उसका कर्मा तो मिलेगा ना उन्हें। इसलिए बहुत, मैं जो देख पा रही, ये इंसान बहुत सारे रिलेशनशिप में थे या फिर रहना इनका एक क्या बोले पैटर्न है, ठीक है। एंड मैं जो देख पा रही, ये इस सिचुएशन के लिए जो अकेलापन, फिनेंशियल डाउनफॉल डेफिनेटली होगा, क्योंकि 4 ऑफ कॉइंस एक सेविंग, फाइनेंस को पकड़ के रखने की एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड 4 ऑफ कॉइंस इसके साथ साथ एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर मैं कोई गलत वर्ड नहीं यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन डिवाइन ना इनके जो है ना, इनके बैंड बाजा बनाने क्या बोले बजाने वाले हैं, इनके बैंड बाजा इनका बहुत बजाने वाले हैं, क्योंकि ये अंदर से एक्सक्यूज मी, इनके लाइफ में जो एक बर्डन सिचुएशन है ना, इनके लाइफ में बहुत अंदर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा अंदर, लेकिन ये ऊपर दिखाएंगे कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। वो है ना गाना, बाकी सब ठीक बस चल जाए, वैसे ही रहेगा, किसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन फाइनेंस वाइज, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अकेला एंड सैड रहेंगे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 ऑफ सोर्स को। बारिश का आवाज़ आ सकता है बैकग्राउंड में, या इसके साथ साथ कुकिंग का भी आवाज़ आ रहा है, ओके। 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वंड्स, या ये खुद को ना एक जेल के अंदर कैद पाएंगे। मैंने कहा ना कि यहाँ पर भी था डेविल, चेन में बंधे हुए, बर्डन सिचुएशन, निकल नहीं पाएंगे, निकलना चाहेंगे निकल नहीं पाएंगे। एंड इन्होंने खुद ही जो डिसीजन लिया उसका वो माथा पीटेंगे, यही उनका कर्मा रहेगा। इनके अंदर लाइफ में ना एक टॉर्नेडो चल रहा होगा, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाएंगे, स्टक रहेंगे उसी जेल में, यही उनका कर्मा रहेगा, ठीक है। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अभी देखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। अब देखेंगे आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेजेस है। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। मैंने कहा ना कि फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना सीखो, बहुत ज़रूरी है। एंड आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस।
मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। 1 ओके, काम मेडिटेशन एंड नेक्स्ट आया है इनकरेजमेंट। ओके, देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। ओके, एज ए लैम्प इन ए windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self। तो आपको बेसिकली जो गाइडेंस है वो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो जो आपको अंदर से पीसफुल बनाएगा। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसको लेकर मन में एक स्टॉर्म चलता रहेगा, ठीक है, द्वंद्व रहेगा। तो इसलिए मन को पहले शांत करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो एंड उसके साथ साथ क्या होगा, फॉरगिवनेस भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर हवा नहीं रहता है वहाँ पर अगर आप कोई लैंप जलाओगे तो क्या होगा, वो दिया का जो लाइट है ना, या फिर आग है या शिखा जो बोलते हैं, वो हिलेगा नहीं, ठीक है, स्टेडी रहेगा। सेम वे में आप अगर अपने माइंड को, ठीक है, मेडिटेशन के ज़रिए शांत करते हो, ठीक है, तब जाकर आपका माइंड भी फोकस रहेगा। तो इसका मैसेज का मीनिंग क्या है? इसका मैसेज का मीनिंग क्या है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, इनजस्टिस किया, वो तो एक सिचुएशन है, लेकिन इसके वजह से आपके लाइफ का ना हर वक्त आप इनजस्टिस फील करते हो, सैड फील करते हो। इससे क्या होता है, आपके लाइफ में भी नेगेटिविटी फैल रहा है एंड आपके लाइफ में आप गोल की तरफ फोकस नहीं हो, आपकी लाइफ का ग्रोथ रुका हुआ है इस कर्मा, इस इनजस्टिस के पीछे, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि आप भी अपने लाइफ में मेडिटेशन करो, खुद को जो हुआ सो हुआ इसको डिवाइन की तरफ सरेंडर करते हुए, फॉरगिव करते हुए मेडिटेशन करके खुद को शांत करो एंड अपने लाइफ में फोकस रहो, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहकर आगे बढ़ना ही लाइफ होता है, ठीक है। अटके मत रहो एक सिचुएशन में, आप फोकस्ड रहो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट। ओके, देखते हैं। ओके, लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है। लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच्ड टू फ्रूटिव वर्क। ओके, they should not be discouraged from working but encouraged to work with the spirit of devotion। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि जो वाइज इंसान है, ठीक है, जो वाइज इंसान है ना, उन्हें ना जो कर्म यानी कर्म का फल जो है ना, कर्म के फल के लिए जो काम करते हैं, यानी मुझे ये चाहिए या फिर वो चाहिए, इसके लिए मुझे ये करना है, यानी जो भगवद गीता में जो था ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है, ये तो गाइडेंस है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, मुझे ये पाना है, ये अचीव करना है, या फिर इसके लिए मुझे ये काम करना है। तो जो भी करते हैं ना, उसके लिए जो वाइज है, जो जानते हैं सिर्फ कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, इसके लिए उन लोगों को रोकना नहीं है, ठीक है। जो लोग फल की चिंता करते हुए काम करते हैं उन लोगों को रोकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी है ना वो काम तो कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर क्या होगा ना, उनको ये सीख देना है कि आप काम करो, लेकिन उसके साथ ही साथ अपना स्पिरिचुअल जो रास्ता है उसके तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको अगर पहले समझ में नहीं आता है कि
कि कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो पहले गोल सेट करो कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, उसके तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। कर्म करते करते, काम में व्यस्त रहते रहते आपका माइंड भी इस इनजस्टिस से डाइवर्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे डाइवर्ट होगा। आपको टाइम, जब आप काम में व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, तो क्या होगा, आपको इन सारी इनजस्टिस को लेकर टाइम नहीं मिलेगा, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे आप उस नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है। एंड उससे क्या होगा, आप काम करते करते एंड उसके साथ मेडिटेशन करते करते आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले ही आप बहुत सारे लो एनर्जी में हो, तब आप जाकर पहले कर्मा क्लींस करो, ये करो, वो इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले जो काम आप करते हो, आपके लाइफ का जो गोल है, जो अचीव करना है, उसके तरफ ध्यान दो, काम में ध्यान दो, या फिर आप पढ़ाई करते हो तो उसके ऊपर आप फोकस्ड रहो, आगे बढ़ो एंड उसके साथ साथ मेडिटेशन करो, तब जाकर आपका कर्मा भी क्लींस होगा, आप उसी पाथ पे चलना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसका मीनिंग जो बेसिकली यही है, ठीक है। तो खुद को बेसिकली इनकरेज करो कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड अब लोग अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप डिटेल्स दिया गया है, आप उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर करो। एंड क्योंकि ये कर्मा रीडिंग है, जाते जाते फिर से मैं दोहराऊंगी कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, ठीक है। इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। एंड होपोनोपोनो प्रेयर करना मत भूलना। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।